हम तो दाना बोएंगे तो दाना उगेगा ना। उन्होंने लोहा बोया और वो दाना बन गया, हाय हाय हाय, वो चना बन गया। सुभान अल्लाह, ये है कुतुबुल मदार। जोगी कदमों में गिरा, मुसलमान हुआ। तो अजमेर में, राजस्थान में इस्लाम फैलाने वाले जो बानियान हैं, उनकी जब लिस्ट तैयार करोगे तो जो पहले नाम आएंगे उनमें कुतुबुल मदार का नाम जरूर लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो हरमज से कालपी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अखबारुल अखयार उर्दू सवा 350 उसमें लिखा है कि सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार हरमज से कालपी मुकीम हुए। ये कालपी कदीम दौर में इसे कालप देव की कालपी कहते थे, ये इसका नाम था। 4वीं सदी ईस्वी में इसकी बुनियाद किंग वासुदेव ने रखी। ये मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला जालौन में है। ये कालपी जो है ये यमुना जिसको अब हम बोलते हैं जमुना, गंगा, जमुना बोले, जमुना, ये जमुना नहीं असल में जामुना है और यमुना है। इस कसरत इस्तेमाल की वजह से ये जमुना हो गया। इसके दाहिनी किनारे पर यह वाक़या है कालपी। ऐसे लतीफ ऑफ अलीगढ़, इनका एक मजमून है अ स्टोरी ऑफ द मुस्लिम सेंट्स ऑफ कालपी। यह मजमून किसके अंदर है? यह मजमून है प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, वॉल्यूम 33 है और 1971। अब आगे जरा सुन लीजिए, अब आगे सुन लीजिए, क्यों मैं कहता हूं कि इंडिया की हिस्ट्री में इस्लाम की तबलीग फैलाने वालों का जब नाम आएगा, कोई भी लिखने वाला हो, वो बाबा नानक हो, चतुरसेन हो, मुसलमान हो, उसे कुतुबुल मदार का नाम लिखना पड़ेगा, इनके फैज का तज़किरा करना पड़ेगा। अब जरा सुन लो। One aspect of the cultural developments in Kalpi was represented by the activities of the mystics and saints who came and settled in Kalpi. These saints belonged to various Salasil, Chishti, Sorawardi, Zahidi, Shattari and Madari. आ गया ना? शाह बदियुद्दीन का नाम आ गया। तो प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस वॉल्यूम 33 1971, तो इसमें आप कॉलम निकालो अ स्टोरी ऑफ द मुस्लिम सेंट्स ऑफ कालपी, तो शाह मदार का नाम आ जाएगा। कुतुबुल मदार, पैरोकार का बेड़ा पार। कालपी जब आपकी आमद होती है तो गिरनार पहाड़ से सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह जब कालपी आए, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। ये मैं समझता था कि मैं जो एडम्स पीक पर गया हूं बहुत ऊंचा गया, ये उससे भी बुलंद है, लोग जाते हैं खैर पर। तो इस पहाड़ से 10,000 से ज्यादा इसके स्टेप्स हैं, लोग अक्सर जाते हैं वहां। इस पहाड़ से वहां भी चिल्ला काटा, आप तशरीफ लाए नीचे, तो आप कालपी में पहुंचे। उस वक्त कालपी में हाकिम कादिर, उस वक्त कालपी का हाकिम कौन था? कादिर शाह बिन सुल्तान महमूद था, जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के खानदान से था, कादिर शाह। अब यहां जरा रुकना पड़ेगा आपको। भाई क्या करूं, चाहता हूं कि थोड़ी सी तहकीकी भी दे दूं, करामते तो आप बुक लेके पढ़ भी लेंगे, तहकीक के लिए जरा टाइम लगता है बड़ा। कादिर शाह बिन सुल्तान महमूद से सैयद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह की मुलाकात का तज़किरा सबा सनाबिल के अंदर है, जिसको मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने नकल किया। लेकिन मुझे ये जो वाकया, मैंने इसको बार बार पढ़ा, इसको मैंने फारसी में भी पढ़ा, इसको उसके तर्जमे में भी पढ़ा, ये पूरी इबारत मुझे इज़्तिराब का शिकार लगती है। मेरी यकीनत बहुत ज्यादा है, लेकिन एक इबारत बोल बोल के मुझे कहे कि मुझ में इज़्तिराब है, मैं सही जुड़ नहीं रही, तो मैं फिर क्या करूं। अब पहले इबारत सुन लीजिए, मैं आपको तर्जमा पहले सुनाता हूं सबा सनाबिल से। कालपी का बादशाह बड़ा नेक और गरीब परवर था, सूफिया का कदरदान था। वो मिलने आता था मगर आप टाइम ना देते थे। एक रोज वो आया, उसे हस्बे मामूल इजाजत ना मिली। उसने जाते हुए देखा वो ऊंचे घोड़े पर बैठा हुआ था कि अंदर हवेली में आप हिंदू जोगी से बात कर रहे हैं। वो गुस्से में चला गया। जोगी ने कुछ पढ़ा और जगह जगह बादशाह के जिस्म पे सफेद धब्बे पड़ गए। वो अपने पीर शेख सिराज सोख्ता के पास आए, उन्होंने अपना लुआबे दहन लगाया तो दाग सारे दूर हो गए। रात को शाह मदार तलवार लेकर आ गए और कादर शाह को कत्ल करना चाहा। शेख सिराज आगे बढ़े और कहा, मेरे मुरीद को मत मारो।
तकरार बढ़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीच में आ गए। आपने मना फरमाया कि तुम इस बेगुनाह को मारना चाहते हो, यह कौन सी दरवेशी है। मना करने के बावजूद बोले कि तलवार खींच चुका हूं, वार तो होगा। शेख सिराज बोले मैं खुद पे लेता हूं। तो फिर शेख सिराज ने बद्दुआ दी कि तुम्हारे मुरीदीन को गुमराह करता हूं। तो फिर शाह मदार ने यह लिख दिया कि मेरा फैज़ बंद है। इबारत आपने सुन ली, पूरी इबारत की एक एक लाइन बोल रही है कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की लाइन ये लिखी हुई बात ही नहीं है। क्यों? हर एक लाइन दूसरी लाइन को झुटला रही है। सबसे पहले तो यह मुझे बता दो कि तुम कुतुबुल मदार के बारे में ही गुफ्तगू कर रहे हो ना? जी हां, तो बस फिर आप मेरी सुन लो। वली फैज बांटने के लिए होता है। अगर वो बादशाह गरीब परवर है, सूफिया का कदरदान है, फिर उसको मिलने क्यों नहीं दे रहे? औलिया कराम सिर्फ उसी बादशाह से नहीं मिलते जिसके अंदर तकब्बुर होता है, उसी से नहीं मिलते। बाकी इजाजत है, आओ बैठो फैज लो तुम। जब वो फैज लेने आता था तो ये विलायत के मुनाफी है। और वो गुस्सा करके चला गया। वो उसने अंदर जब देखा आप एक जोगी से बात कर रहे, वो कितना बड़ा घोड़ा था कि अंदर से हवेली में क्या हो रहा है उसको नजर आ गया। पूरी लाइन झूठी है। तो जब वो दीन सीखने आया था, आप कभी भी उसको अपने दर से वापस नहीं भेजेंगे। तो वो अगर एक हिंदू को समझा रहे हैं तो मुसलमान को रुक जाना चाहिए कि दीन की बात बता रहे होंगे। जब शेख सोख्ता ने कादिर शाह के जिस्म को ठीक किया तो शाह मदार तलवार लेकर आ गए। भाई तलवार लेकर क्यों आए? वली तो अपने कातलों को, दुश्मनों को माफ कर देता है। कादिर शाह का क्या कसूर है? क्यों तलवार लेकर आए? और फिर चलो आप आ भी गए तो शेख सोख्ता जो हैं वो आ गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो उन्हें कह रहे हैं कि आप रुक जाइए। तो वो आगे से कह रहे हैं कि तलवार निकाल रही है, आप चलेगी तो जरूर। तो भाई जो हुजूर पाक का हुक्म नहीं मानता वो वली तो बड़ी दूर की बात है, वो मोमिन नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वली तो बड़ी दूर की बात है। एक आप उनको कुतुबुल मदार मान रहे हो और ऊपर से ये लाइनें लिख रहे हो। तो ये लाइन ने बोल के बल्कि चीख कर कह दिया वाकया पूरा झूठा है। वली कामिल तो अपना सर झुका देता है। ये इबारत की बदहवासी देखिए कि हुजूर छुड़ाने आए फिर भी नहीं छोड़ा। तो ये लाइन बताती है कि वाकया पूरे तासुब से घड़ा गया टका के।